नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आपके और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखें और निरोगी रखें। तो मकर राशि वालों, आने वाली 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 सावधान होना होगा और भूल से भी बताई गई इन चीज़ों का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मुसीबतों का पहाड़ ये चीज़ें आप पर तोड़ कर रख देगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों आने वाले 19 से 31 दिसंबर दान करने के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और गलती से भी ऐसी चीज़ों का दान नहीं करना है जिससे भलाई करके भी आपका बुरा ही होगा। देखिए, सनातन धर्म में दान को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। साल में कई व्रत त्यौहार ऐसे पड़ते हैं जिनका पूरा फल तभी मिलता है जब ज़रूरतमंदों को, गरीबों को दान करके दिया जाए। यहाँ तक कि दान में क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में धर्म पुराणों और ज्योतिष में बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन करा गया है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों का दान व्यक्ति को ज़िंदगी में मुश्किलें ही बढ़ाता है, कम नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहला दान जो कि आपको नहीं करना चाहिए, वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सके, सकारात्मक परिवर्तन आ सके और आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जी सके जैसे कि एक राजा महाराजा, और आपके ज़िंदगी में कभी कोई तनाव ना हो, कभी मुश्किल ना हो, कभी कोई कंडीशन ऐसी ना हो जिसका आप सामना नहीं कर सकें। कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह के उपाय करने से आप बच सकते हैं अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों से। तो आइए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ अनमोल विचारों के साथ। तो देखिए दोस्तों, बदलाव की वजह से निराश होने से बचें। बदलाव की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी होने से भी हालात बदलते नहीं हैं। बदलाव को स्वीकारना होगा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, पल पल में प्रकृति बदलती रहती है और हमारे जीवन में भी बदलाव होते रहते हैं। अगर हम बदलावों की वजह से दुखी हो जाएंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बदलाव को सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जरूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम, इन दोनों की वजह से जीवन में परेशानियां बढ़ती ही बढ़ती हैं। कुछ पाना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारा कितना भी अच्छा हो हमेशा साथ नहीं देता। जिस व्यक्ति के पास संसाधन कम है उसे सुखी बनाया जा सकता है, लेकिन जिसे सब कुछ कम ही लगता है उसे कोई भी सुखी नहीं बना सकता। वैसे तो क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ संतुलित क्रोध जरूर दिखाना चाहिए। गलत करने वाले को क्रोध नहीं दिखाएंगे तो वो गलतियां बार बार करता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सुविचार जो मैं आशा करती हूँ आपकी लाइफ में काम आएंगे, आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे और आपकी लाइफ में मोड़, एक सकारात्मक परिवर्तन इन विचारों की वजह से आएगा। तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। बहुत ही सक्सेस लाइफ के लिए ये सुविचार आपकी लाइफ में अगर आप एडजस्ट करेंगे, इन्हें अपनाएंगे, तो देखिएगा आगे जाके आपकी लाइफ कितनी सक्सेस हो जाएगी। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज किन चीज़ों का आपको दान करने से बचना होगा। आपकी राशि के जातकों के लिए किन चीज़ों का दान बेहद ही दिक्कत वाला साबित हो सकता है, लाइफ में आपको परेशानी दे सकता है। तो सबसे पहला दान है स्टील के बर्तन। देखिए, कभी भी दान में स्टील के बर्तन नहीं देना चाहिए, खासकर इस्तेमाल किए हुए बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करना आपके घर की सुख समृद्धि को कम करता है। यदि दे भी देना है, कुछ देना भी है आपको बर्तन में, तो आप नए दे दें, पुराने नहीं दें। प्लास्टिक की चीज़ें,
प्लास्टिक की चीज़ों का दान करने से कारोबार पर बुरा असर पड़ता है, लिहाजा कभी भी प्लास्टिक की चीज़ें दान ना करें। प्लास्टिक की चीज़ें, वैसे प्लास्टिक ऐसी धातु है, ना तो इसे दान में लेना चाहिए ना ही इसका दान करना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों का दान करने से हमारे कारोबार में, बिजनेस में दिक्कत आती है, तो ना तो हमें इसे लेना है और ना ही देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नुकीली चीज़ें, कभी भी नुकीली चीज़ें दान में नहीं देना चाहिए, मसलन चाकू, कैंची आदि। ऐसा करने से घर में अशांति होती है, झगड़े कलह होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, चाकू, छुरी जैसी चीज़ें आपको दान में नहीं देनी है। झाड़ू, झाड़ू देना दान में गरीबी को बुलावा देना है, इसलिए कभी भी किसी को दान में झाड़ू बिल्कुल ना दे, ना ही अपनी पुरानी झाड़ू दान में दे। झाड़ू पुरानी हो जाए तो उसे फेंक दे, लेकिन कभी किसी को दान में बिल्कुल ना दे। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके खाने योग्य नहीं है, जिसे सड़ा बासी खाना, वो किसी और को भी ना दे। ऐसा करना अशुभ होता है। हमेशा ताजी और अच्छी चीज़ें दान में दे। इस तरह उपयोग किया हुआ तेल भी दान में ना दे। यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसे इनमें से किसी भी चीज़ की सख्त ज़रूरत है, तो उसे वह चीज़ खरीद कर दे दें या उसके पैसे दे दें, लेकिन अपने हाथ से ये चीज़ देने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों देखिए, धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में दान पुण्य करने से ना सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और बरकत भी आती है। तो जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य और सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। देखिए, विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, चाहे वो गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण हो, इनमें पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो। यानी दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अघाए हुए को दान देने से कोई भी लाभ नहीं है। हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग भी ना करें। जरूरतमंद को देंगे जब भी वह आपकी वस्तुओं का उपयोग करेगा और आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे देंगे तो हो सकता है कि वो आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का एक कबाड़ा दे दिया। यानी दान में लेने वाले लौट देने वाले की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा, तो ही आप पुण्य पाएंगे। देखिए, मान्यताओं के अनुसार जो झाड़ू होती है वो अलक्ष्मी को दूर करने वाली और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाली है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर भी झाड़ू खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की नजर ना जाए। जहां तक दान की बात है, तो दान स्वरूप कभी भी किसी को झाड़ू नहीं देना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि इससे हमारे घर की बरकत चली जाती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। धर्म ग्रंथों में धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को कहा गया है। सभी चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी उनके घर में निवास करे। इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद कभी भी यह नहीं कहा जाता कि स्वस्थानम गच्छ, यानी अपने स्थान को जाए, बल्कि कहा जाता है मई रमस्व, यानी यही बने रहिए। इसलिए देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का दान भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग चांदी के सिक्के पर अंकित लक्ष्मी और गणेश जी का दान करते हैं, वह भी अच्छा नहीं है। यह एक तरह से अपनी लक्ष्मी को विदा करने जैसा है। तो या आप अन्य अंकित तस्वीरों वाला सिक्का दान कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी के सिक्के वाला दान आपको नहीं करना है। लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है, उन्हें अगर नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। लाल किताब में भी बताया गया है कि स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। वैसे जरूरतमंदों को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं इससे शरीर निरोगी भी होता है, और कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र ही दान करते हैं। इसे टोटके के तौर पर भी आजमाया जाता है। देखिए, भूखे को भोजन देना उत्तम माना गया। धर्म ग्रंथों में कहा गया कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं, पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर में देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि वह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान कर रहा है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी उसमें
अरुचि हो या सुनने की इच्छा ना हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में बिल्कुल भी रुचि ना हो, वो नास्तिक हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसी पुस्तकों का दान देंगे तो वो उसे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका ही पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान दे, किसी धार्मिक व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वालों को नुकीली चीजों का दान देने से बचे। ऐसी मान्यता में है कि नुकीली चीजें भी दान में नहीं देना चाहिए, घर में कलह क्लेश ही बढ़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी मकर राशि वालों के आने वाले 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।